बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम फौजिया है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। बीए के बाद मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर काम के सिलसिले में कराची होते हैं। घर पर मेरी नंदो और सास का राज है। मेरी बहुत कोशिश के बावजूद वो कभी भी मुझसे खुश नहीं रह सकी और उन्हें हमेशा मुझसे गिले ही रहे। मेरे और सास के दरमियान चपलिकश की बुनियादी वजह मेरी एक शादीशुदा नंद थी, जिसका दिल ससुराल में कम और मैके में ज्यादा लगता था। मेरे घर का माहौल खराब करने में उसी का हाथ था। जब मेरा शौहर महीने बाद घर आता तो रात के 2 बजे तक माँ और बहनों के साथ बैठा गप्पे लगाता। सुबह के करीब मेरे पास आता और आकर सो जाता। मैं अंदर ही अंदर कुड़ती रहती। दिन चढ़े सोकर उठता कि महीने भर की थकान उतारनी है। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मैं सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह कामों में लगी रहती। मुझसे कोई भी खुश नहीं था। सभी को मैं बुरी लगती थी। वजह मुझे मालूम न हो सकी थी। एक दिन मैंने किसी बाबा जी के कहने पर जिन्नात काबू कर लिए। वो मेरा सारा काम करते और मैं आराम करती। सास को मालूम न था। जब इल्म हुआ तो वो मुझे मारने भागी थी, मगर जिन्नात ने। मेरा नाम फौजिया है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। हम 5 बहन भाई हैं। अब्बू मजदूरी करते थे। जिस दिन दिहाड़ी लग जाती तो 2 वक्त का खाना नसीब हो जाता, वरना एक वक्त का फाका भी करना पड़ता। अम्मी ने कुछ अपनी किफायत शौरी की आदत से और कुछ सिलाई करके हमें पाला। घर में रिस्क की तंगी थी। अम्मी चाहती थी उनकी औलाद पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर जॉब करे। शायद ऐसा मुमकिन हो भी जाता अगर मेरे भाई जरा से भी मेहनती होते तो। अल्लाह जाने उन्हें बेटे होने का जाम क्यों था। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है, अम्मी ने बचपन से ही हम बहन भाइयों में तफरीक नहीं की थी कि कहीं भाई खुद को बहनों से बेहतर न समझने लग जाए। अम्मी हर चीज हम दोनों बहनों को भाइयों के बराबर देती कि पराया धन है, न जाने कैसे ससुराल मिले। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई कमी जरूर थी जो भाई खुद को बिला वजह ही बरतर समझने लगे थे। जैसे तैसे करके मैंने बीए कर लिया। एमए का शौक भी था और इरादा भी, लेकिन मुनासिब पैसों का इंतजाम न होने की वजह से मैं एडमिशन नहीं ले सकी। जब से मैंने होश संभाला, मैंने देखा था कि अब्बा घर के मामलों में कम ही दखल देते हैं। हमारी पढ़ाई, कपड़े, जूते, जरूरी अशिया सब कुछ अम्मी ही मैनेज कर रही होती थी। अब हम दोनों बहनों के रिश्ते के लिए भी एक रिश्ते कराने वाली खाला से कह रखा था, जो आए दिन उल्टे सीधे रिश्ते बताकर पैसे ऐंठने आ जाती थी। अम्मी फिक्रमंद थी कि अभी हम दोनों बहनों की शादी की उम्र है, हालांकि हम भाइयों से छोटी थी। लेकिन ये अम्मी की समझदारी थी या दूर अंदेशी। उन्होंने पहले हमारी शादियों का सोचा और इस सिलसिले में कोशिशें भी तेज कर दी, ताकि जितनी जल्दी हो सके हम अपने घर की हो जाएं। खुदा जाने वो अपने बेटों की फितरत से वाकिफ थी कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकेंगे, या अम्मी को अल्लाह के पास जाने की जल्दी थी, जो हमें कम उम्री में ही ब्याह दिया। अम्मी ने अपने तई अच्छे लोगों में हमारी शादियां की। मेरी सास जब रिश्ता लेकर आई थी तो 3 घंटे बैठी रही थी। मुझे हर जाविये से देखकर परख कर अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद हाँ करके गई थी। उनकी नजरें थी या एक्सरे मशीन, जो मुझे सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक बखौर देखा और फिर मैं उनके बनाए हुए मेयार पे पूरी उतरी। अगले जुम्मे को सादगी से निकाह का कहकर चली गई। इतनी जल्दी निकाह का सुनकर अम्मी के तो हाथ पैर फूल गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि तैयारियां कहाँ से शुरू करें। अम्मी ने हमारा जहेज कुछ हद तक बना रखा था, लेकिन फिर भी मेहमानों को भुगताना, अपनी हैसियत के मुताबिक ससुराल की डिमांड्स पूरी करना और सबसे बढ़कर अपने जिगर का टुकड़ा किसी को सौंप देना, ये सब मुश्किल मरहले थे जिनसे अभी अम्मी को गुजरना था। और शादी के बाद तादम मर्ग मेरी बारी आ जाती। अम्मी ने अपनी जान पहचान वाली 2-3 औरतों से कुछ कर्ज लिया। जो हालात चल रहे थे उस हिसाब से तो अब्बा कुछ भी नहीं कर सकते थे, सिवाय इसके कि घर का रेगुलर खर्चा चला सके। खैर, अल्लाह अल्लाह करके जुम्मे का दिन आया और मैं जो बहुत खुशी से दुल्हन बनी बैठी थी, इस बात से कतई बेखबर थी कि सब बेफिक्री, आजादी और खुशी यही माँ के पास छोड़कर जा रही हूँ और जिंदगी के बाकी साल घुट घुट कर और छोटी छोटी चीजों के लिए तरस तरस कर ही जीना है। माँ के घर से रुखसत होकर अपने शौहर इमरान के संग मैं अपने घर पहुंची तो मेरा इस्तकबाल ही सर्द रवैये से किया गया। मुझे किसी ने रात का खाना भी ना पूछा। माँ के घर खाना खाया ही ना गया।
पहली रात ही भूखी सो गई, किसी से गिला भी ना किया कि कम से कम आज के दिन तो मुझे अच्छे तरीके से मिल ले। सुबह हुई तो मेरी सास ने दरवाजा खटखटाया और करख्त लहजे में बोली, दुल्हन, अगर नींद पूरी हो गई हो तो बाहर तशरीफ ले आओ, हमारे यहाँ दिन चढ़े तक नहीं सोया जाता। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ उतना ही अच्छा है। मैंने दरवाजा खोला और उन्हें सलाम किया, जिसका जवाब सर्द मेहरी से दिया गया, और मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि मेरी बाकी जिंदगी अब यहाँ कैसी गुजरेगी। नाश्ते के नाम पर चंद दिवाले आंसुओं के साथ हलक में उतारे और सास से पूछा कि घरेलू कामों की रूटीन बता दे ताकि मुझे मसला ना हो। जब मुझसे गधों की तरह काम ही लेना है तो 2-4 दिन आराम करने से क्या हो जाएगा। लेकिन सास ने भी झूठे मुंह ये ना कहा कि एक दिन की दुल्हन से क्यों काम ले। वो तो जैसे तैयार ही बैठी थी, कामों की फहरिस्त बताई और खुद एक तरफ बैठ गई। मैंने भी कोई एहतजाज न किया। जहाँ मैके कमजोर हो वहाँ लड़की ससुराल में यूं ही दबा दी जाती है, फिर न उसकी इज्जत ससुराल की होती है न ही मुआशरे में। मेरा शुमार भी ऐसी ही लड़कियों में होता है जो दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करती है और इज्जत फिर भी नहीं मिलती। मेरा शौहर शादी के 1 हफ्ते बाद काम के सिलसिले में कराची चला गया। अब उसने 1 महीने बाद ही आना था। तब तक मुझे अपनी शादीशुदा नंद, उसकी बेटी और अपनी सास की खिदमतें ही करनी थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि सबका ख्याल रखूंगी और काम करके दूंगी तो सबके आगे मेरी इज्जत होगी, लेकिन ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी। मैं जितने काम करती उतना ही जलील होती। मेरी सास को मेरे हर काम में नुक्स नजर आते थे, लेकिन करवाना भी उसने मुझसे ही होता था। वो एक रिवायती सास थी जिन्हें हर काम अपने तरीके से किया हुआ पसंद था, और वो मुझसे भी यही चाहती थी कि मैं भी उन्हीं के तौर तरीके अपनाऊं। ये इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मुझे इस घर के तौर तरीके समझने का मौका और वक्त ही नहीं दिया गया। वलीमे की दुल्हन से घर की सफाई सुथराई करवाई गई हो तो उसे घर और घर वालों के मिजाज समझने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए मुझसे जैसा होता मैं काम कर देती। उन्हें घर की सफाई से लेकर कपड़े धोने, बर्तन धोने, यहाँ तक कि खाना बनाने के तरीके पर भी एतराज था, और वो उसका खुल्लम खुल्ला इजहार भी करती थी। महीना होने को आया तो मैं शौहर की आमद का इंतजार करने लगी। मेरा शौहर भी बाप जैसा निकला। कभी मेरी किसी जरूरत का ख्याल नहीं किया, ना ही मुझसे कभी पूछा। मेरी सारी ख्वाहिशें एक एक करके हसरतों में बदलती रहीं और मैं बेहिस होती चली गई। अपना आप ही खो दिया कि शायद यूं ही कोई मकाम या कोई मर्तबा पा सकूं। लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच थी। अकेला बंदा सोच ही तो सकता है। अपनी शख्सियत में आने वाली इस तब्दीली से खुद मैं भी परेशान थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। दिन, महीने, साल ऐसे ही गुजरने लगे। शादी को 3 साल हो चले थे, लेकिन मेरी गोद खाली थी। बढ़ती भी कैसे। मेरा शौहर कभी 1 महीने तो कभी 3-3 महीने बाद घर आता। आते ही माँ और बहन के पास बैठ जाता और फिर मेरी तस्लील का वक्त शुरू हो जाता। मैंने अक्सर उनकी ऐसी बातें भी सुनी जो सरासर झूठ पर मबनी थी, जैसा कि मैं उनके घर से चोरी करती हूँ, झूठ बोलकर शौहर को गलत बातें बताती हूँ ताकि वो मेरी सास से बदगुमान हो जाए। छुपकर उनकी बातें सुनती हूँ, हालांकि इसमें से कुछ भी सच नहीं था। मुझे झूठ से सख्त नफरत थी। अपने घर से क्या चुराना था भला। रही बात सुनने की तो वो मेरी सास मेरे सामने ही करती, साथ में ये भी कह देती कि मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। आज भी यही सब कुछ हो रहा था। इमरान 3 महीने बाद घर आए थे। मेरी सास खुद किचन में आ गई कि मेरा बेटा इतनी मेहनत करके सबको खिलाता है तो मैं क्यों ना उसकी पसंद के खाने बनाऊं। सास ने ढेर सारे खाने बनाए, कोफ्ते, बिरयानी, खीर और न जाने क्या क्या। बर्तनों से किचन भरा पड़ा था। मैं उन्हें ये भी नहीं कह सकी कि अपने बर्तन साथ साथ साफ करें। खामोशी से सर झुकाए बर्तन धोने लगी। सास तो फिर भी शुरू हो गई कि मुफ्त की रोटियां तोड़ना कोई तुमसे सीखे। हर रोज का यही मामूल था, इसलिए मुझे कतन बुरा नहीं लगा। अब आदत होती जा रही थी, बल्कि यूं समझ लें कि जिस दिन वो खामोश होती उस दिन मैं सारा वक्त हैरान ही रहती कि आज न जाने क्यों खामोश है। खैर वक्त यूं ही गुजरता गया और एक दिन मेरी नंद अपने शौहर और ससुराल से झगड़ा करके हमारे पास आ गई थी। उसकी एक बेटी थी जो बहुत शरारती थी। इधर मैं सफाई करती, साथ ही वो अपने खिलौने और कपड़े जगह जगह बिखेर देती। उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी कि जरा सा टोक दूं तो रोना शुरू हो जाती थी और बिला वजह की डांट पड़ जाती थी। मुझे लगता था मैंने इस जिंदगी से समझौता कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था।
मैं थक चुकी थी। जिंदगी का हमसफर अच्छा हो, साथ निभाने वाला हो तो जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात हो फिर भी गुजारी जा सकती है, लेकिन यहाँ तो सभी दरवाजे बंद थे। ऐसा लगता था अल्लाह ने भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है। और जब रब की तरफ से दर बंद मिले फिर तो इंसान का सुकून ही गायब हो जाता है। आज फिर ऐसे ही मेरी नंद की बेटी चीजें बिखेरने में मसरूफ थी कि मैंने उससे कह दिया अपना पहलावा भी खुद समेटे। बस इतना कहने की देर थी कि मेरी सास मुझे ताने देने लगी कि माँ के घर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती थी, यहाँ आकर नखरे करती हो, चुपचाप काम किया करो। खबरदार जो मेरी बेटी और नवासी को कुछ कहा मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मैं क्या कह सकती थी, मेरे हाथ तो पहले ही बंधे थे, अब जबान भी बंद हो गई थी। हर आने वाला दिन मेरे लिए नई आजमाइश लेकर आता। मेरे शौहर को मुझ में दिलचस्पी नहीं रही थी। उनकी माँ और बहन को नौकरानी चाहिए थी, वो उन्हें मेरी सूरत में मिल गई थी। जिंदगी सिसक सिसक कर गुजर रही थी कि एक दिन जब दरवाजे पर दस्तक की वजह से मैं दरवाजा खोलने गई तो आगे एक बाबा जी खड़े थे जिन्होंने मुझसे रोटी मांगी। मेरी नंद और सास बाजार गई थीं, इसलिए मैंने बाबा जी को रोटी दे दी। उन्होंने मुझे खूब दुआएं दी और कहा कि अगर एक बात पर अमल कर ले तो तुझे औलाद भी होगी और तेरी जिंदगी भी सुकून में आ जाएगी। मैंने पूछा वो क्या बाबा जी? तो उन्होंने कहा कि तूने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है, खुद को कमतर समझकर। तेरी माँ ने जैसे तैसे तुझे पढ़ाया, तेरी ख्वाहिशें अपनी जेब के मुताबिक पूरी करने की कोशिश भी की। ऐसा नहीं था कि तुझे माँ के घर रोटी ही ना मिलती हो, लेकिन यहाँ आकर तूने ऐसे शुक्र किया जैसे तू वहाँ कोई बेकार चीज थी। याद रख, जब तक तू अपनी इज्जत नहीं करेगी कोई भी तेरी इज्जत नहीं करेगा, फिर चाहे वो तेरा शौहर हो, सास हो या नंद। ये दुनिया है, हर किसी को अपने काम से मतलब है, चाहे अगला जितनी भी तकलीफ में हो। जब आप एक शख्स को अपनी आदत डाल दोगे तो वो आपसे ज्यादा ही डिमांड करेगा। फिर एक वक्त आएगा जब आप खुद को इंसान समझना ही छोड़ दोगे और खुद को हालात के हवाले करके तमाशा देखते रहोगे। तो मैं ऐसा क्या करूं बाबा जी कि मेरे शौहर कम अज कम मेरी फिक्र तो करे? मैंने पूछा तो बाबा जी बोले, तूने पहले दिन से उसकी फिक्र की? तूने कितना ख्याल रखा अपने शौहर का? 3 सालों में तूने कब उसे मौका दिया कि वो तेरा ख्याल रखे, तुझसे मोहब्बत से बात करे? अब भी वक्त है। जिनके लिए खून जलाती है उनको तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उनकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद न कर, अपने लिए जीना शुरू कर। तेरा शौहर भी तुझे इज्जत देगा और तेरी ससुराल में भी इज्जत होगी। ये एक अमल बता रहा हूँ, उसकी मदद से जिन्नात को काबू में कर लेना। घर के कामों में वो तेरी मदद कर दिया करेंगे। अब मैं चलता हूँ, तेरा शुक्रिया कि एक भूखे का पेट भरा। अल्लाह तुझे नेक औलाद दे जो तेरी आंखों की ठंडक बने। अल्लाह से अपना रिश्ता कभी ना तोड़ना, वरना बहुत पछताएगी, जिंदगी अजाब हो जाएगी तेरी। मैंने उनकी बातें अच्छे से जहन नशीन कर ली थी। अब सबसे अहम काम था उन सब बातों पर आहिस्ता आहिस्ता अमल करना। मैंने वाकई खुद को मजलूम समझकर हालात के धारे पर छोड़ दिया था। ये सब उसी की सजा मिल रही थी। मेरी नंद और सास बाजार से आई तो मैंने पूछा कि मेरे लिए क्या लाई है? तो सास बोली, परे हट कलमोही, हमारे मुंह लगती है, तुझे क्यों दे कुछ भी, 2 वक्त की रोटी मिलती है ना, वही काफी है। मैंने कहा मैं रोटी को तरसती नहीं हूँ। इतना कहना था कि सास गुस्से से आग बगोला हो गई। मुझे जवाब देती है, मेरे आगे जबान चलाई तो काट कर फेंक दूंगी। मेरी सास ने गुस्से से कहा तो मैं बोली, मेरी माँ ने हर मुमकिन कोशिश की मुझे अच्छा खिलाने पिलाने और पढ़ाने की। आइंदा मेरी माँ के बारे में या फिर मेरे मैके के बारे में एक लफ्ज भी कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद आई थी रिश्ता लेने, हमने जबरदस्ती नहीं किया था। 3 घंटे बैठी रही थी, मेरी अम्मा से हाँ करवा कर ही उठी थी आप। अब आप मुझसे ऐसी बातें करती हैं जैसे आपने कोई एहसान किया हो। मेरी सास को मुझसे ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो पहले तो कुछ सेकंड्स हैरानी से मुझे देखती रही कि इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे लहजे में बात करने की। फिर कुछ देर बाद वो अपनी बेटी से बोली, इस बार इमरान आएगा तो उसे कहूंगी कि इसे अलग कर दे। जब भूखी प्यासी मरेगी तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। उनकी इस बात के जवाब में मैं खामोश ही रही थी। मेरी सास को लगा था कि अलग होने की बात पर मैं कुछ बोलूंगी, लेकिन मैं खामोश ही रही क्योंकि मैं भी इस रोज रोज की जिल्लत से तंग आ गई थी। मैं दिल से चाहती थी कि कोई ऐसा फैसला हो जाए कि मैं सुकून से रह सकूं।
इस बार इमरान घर आए तो मेरी सास ने हमेशा की तरह मेरी खूब बेइज्जती की। मुझे जितना जलील कर सकती थी उन्होंने किया और आखिर में ये बात भी कर दी कि इसे मुझसे अलग कर दो, फिर ये जाने और मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी से बरी होती हूँ। खिलाफ तवक्को इमरान खामोश रहे और उन्होंने मुझसे खाना मांगा, जो मैंने ला कर दे दिया तो कहने लगे, तुम खाना नहीं खाओगी? उनके इस सवाल पर मैं पहले तो हैरान हुई, क्योंकि शादी के बाद इन 3 सालों में उन्होंने कभी भी मुझे खाने का नहीं पूछा था, ना ही कभी बीमारी में मेरा ख्याल रखा था। तो आज पहली बार उनके मुंह से ये बात सुनकर अच्छा भी लगा और हैरानी भी हुई। जहां मैं हैरान हुई वहीं मेरी सास का भी मुंह खुले का खुला रह गया कि उनके बेटे को क्या हो गया जो वो बीवी की तरफदारी करने लगा है। उनको तो धचका लगा ही था। मेरी नंद भी सदमे में चली गई और बोली, भाई आज क्या हो गया है? पहले तो अम्मा के हाथ का खाना खाते हो। तो इमरान ने कहा, कुछ नहीं हुआ आलिया, फौजिया मेरी बीवी है, अगर मैंने उससे खाना ले लिया तो इसमें क्या गलत है जो इतना हैरान हो रही हो? वैसे भी हम मियाँ बीवी के मामले में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। हाय मेरी अल्लाह, कैसी औरत ब्याह लाए हम। अपने हाथों से इतने प्यारे भाई को जिंदा दफन कर दिया इस चुड़ैल से ब्याह कर। कमबख्त ने न जाने क्या जादू किया है कि मेरा भाई ही बदल गया है। मेरी नंद ने बाकायदा बैन ही शुरू कर दिया। इस सारे मामले में हम 3 लोग जहां हैरान थे, वहीं एक शख्स यानी मेरे शौहर सबसे बिल्कुल बेनियाज होकर अलग बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि इस सारे मामले में उनका बदला हुआ रवैया ही सबके लिए हैरानी का सबब था। खैर, इमरान जब कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है कि आपका लहजा, अंदाज और मुझसे बात करने का तरीका ही बदल गया है। तो इमरान कहने लगे कि तुमसे क्या छुपाना, तुम मेरी शरीके हयात हो। आज मुझे एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने तो समझो मेरी जिंदगी ही बदल दी। जिंदगी गुजारने का तरीका समझा गए हैं कि हर रिश्ते को उसकी जगह पर रखो तो लड़ाई झगड़ों से बचे रहोगे। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे तमाम हुकूक अदा कर सकूं। और अम्मी अगर अलग होने का कह रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम अपना किचन उनसे अलग कर लो। वो आलिया की वजह से भी परेशान है। उनका सारा गुस्सा तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। हो सकता है कुछ अरसे तक उनका दिल तुम्हारे लिए नरम हो जाए और हम मिलजुल कर जिंदगी गुजार सकें। अपने शौहर का ये रवैया मेरे लिए बहुत हैरान कुन था, लेकिन मैं बहुत खुश भी थी कि चलो देर से ही सही उन्हें मेरा ख्याल तो आया। इमरान के अचानक कराची से वापस आ जाने पर मैं बाबा जी से हुई अपनी मुलाकात भूल चुकी थी। मैंने अपनी सास के हिसाब से किचन अलग कर लिया। मुझे लगा मेरे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन मेरे मसाइल में इजाफा हो चुका था। मेरे काम दुगने हो चुके थे। अपने लिए अलग खाना बनाना पड़ता और नंद सास के लिए अलग। मैं चंद ही दिनों में थकने लगी थी। चिड़चिड़ापन मेरी शख्सियत पर हावी हो रहा था। इमरान से भी अक्सर तल्ख कलामी हो जाती। मुझे मालूम न था कि इस कदर थकावट और चिड़चिड़ेपन की वजह वो नन्हा मेहमान है जो मेरे वजूद का हिस्सा बनने जा रहा है। जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने सबसे पहले इमरान को बताया। वो बहुत खुश हुए और मुझे कहा कि घर के कामों से जरा हाथ हटा लो कुछ वक्त के लिए, फिर सारी उम्र यही काम करने हैं। इमरान तो ये कहकर बरी हो गए, लेकिन अपनी सास और नंद की नजरों में मैं मजीद खटकने लगी और वो बहाने से मुझसे ज्यादा काम लेने लगी। मुझसे अब ज्यादा काम नहीं होता था और मैं जल्दी थक जाती थी, जिस पर वो दोनों फिर मुझे खूब सुनाती थी। इमरान कुछ दिन घर रहकर फिर कराची चले गए थे। एक दिन मैं ऐसे ही अपने कपड़ों की अलमारी साफ करने लगी थी कि मेरी नजर एक कागज पर पड़ी जिसे तह करके रखा गया था। जब मैंने उसे खोला तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि ये वही कागज था जो मुझे बाबा जी ने दिया था कि जब भी जरूरत पड़े तो इस पर लिखे अल्फाज दोहरा लेना, तुम्हारी मदद के लिए जिन्नात आ जाएंगे। मैंने डरते डरते वो अल्फाज दोहराए और एक तरफ होकर जिन्नात की आमद का इंतजार करने लगी। कमरे का पंखा हिला और फिर दरवाजा। पहले तो मैं डर गई कि ये क्या हो रहा है, फिर मुझे समझ आ गई कि मेरी मदद के लिए जिन्नात हाजिर होने लगे हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुझे एक सफेद दाढ़ी वाले बारिश बुजुर्ग सामने नजर आए और उनके साथ 2 छोटी बच्चियां थीं, जिनके चेहरे पर शरारत बिखरे नजर आती थी। उनकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। वो यकीनन किसी खूबसूरत जिन्नी की औलाद थी। मैं उनके हुस्न से तो यही अंदाजा लगा सकी थी। मैं तो उनके चेहरे देखने में ही मगन थी। खुद उन्होंने ही मुझे मुखातिब किया कि बेटी, तुमने हमें याद किया और हम चले आए। अब तुम बताओ कि हमसे क्या मदद चाहती हो।
میں نے झिझकते हुए उन्हें तफसील बताई कि मुझे उनके बारे में किसने बताया और मैं कैसे उन तक पहुंची हूँ। फिर मैंने उन्हें अपना मसला बताया कि मेरी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद मैं अपनी सास और नंद को खुश नहीं रख सकी। मुझसे अब काम भी नहीं होते और सारे घर का काम मुझे ही करना होता है। अब आप ही बताएं मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूं, जबकि मेरी अपनी तबीयत भी खराब है, और ऐसे हालात में भी जबकि मेरी सास और नंद को मालूम है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, वो तब भी मुझसे कोई हमदर्दी करने को तैयार नहीं है। मैंने उन माँ बीती से बगैर वजह की गालियां तक सुनी है। अब मैं मजीद कितना बर्दाश्त करूं? जब मेरी गलती ही नहीं तो मैं क्यों सजा भुगतूं? बुजुर्ग जिन ने मेरी बात बगौर सुनकर कहा कि बेटी, मैं तुम्हारा मसला समझ गया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और मेरी बेटियां तुम्हारे काम आ सकें। मेरी दोनों बच्चियां तुम्हारे साथ घर के कामों में तुम्हारी मदद किया करेंगी, इस तरह कि कोई महसूस ही ना कर सके कि काम तुम कर रही हो या ये करके दे रही हैं। रही बात मेरी, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सास और नंद को सीधे रास्ते पर ला सकूं। लेकिन इस सब से पहले मेरी एक नसीहत है, और उसे कभी भी मत भूलना कि नमाज कभी मत छोड़ना। अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक जितना मजबूत होगा, तुम उतनी ही मजबूत होगी, और फिर इन लोगों के रवैये भी तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि फिर तुम सिले की तवक्को अपने अल्लाह से रखोगी। मुझे बुजुर्ग जिन की बात समझ में आ गई थी। मैंने उसी वक्त वज़ू किया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए कि मेरे रब का फजल हुआ और मेरे शौहर राह रास्त पर आ गए। मेरे लिए तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ही ये थी कि मेरा शौहर मुझसे बात करे और मेरा ख्याल रखे। फिर मैं क्यों भूल गई कि ये मेरे रब का ही करम हुआ है जो इमरान की काया पलट गई, वरना मैं तो ना उम्मीद हो चुकी थी। मैंने बुजुर्ग जिन से वादा किया कि अब पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी कोई नमाज न छूटे। उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों के जिम्मे काम लगा दिए और मुझे समझा दिया कि मुझे किस वक्त क्या करना है। अब ये होने लगा कि मैं किचन में मौजूद होती थी, लेकिन काम वो दोनों छोटी जिनजादियां करती थीं। यूं मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाता और मैं थकती भी नहीं थी। मैंने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना शुरू किया। शुरू में नमाज मुश्किल लगती थी। फजर अक्सर कज़ा हो जाती तो सारा दिन इसी दुख में गुजरता कि नमाज रह गई। मेरे काम अब जल्दी होने लगे थे। मेरी सास और नंद हैरान थीं कि इसमें इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई कि बर्तनों का ढेर जो पहले 1 घंटे में धोती थी अब 15-20 मिनट में धोकर किचन से बाहर आ जाती है। यही मामला बाकी कामों के साथ था। जिनजादियां मेरे अलावा किसी को नजर नहीं आती थीं। ये भी एक तरह से इत्मीनान ही था, क्योंकि अगर मेरी सास या नंद को पता चल जाता तो उन्होंने मेरी जिंदगी अचीरन कर देनी थी। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चल सका, क्योंकि मेरी सास को शक हो गया था। एक दिन वो किचन में आकर मेरे पास खड़ी हो गई कि मैं बेक वक्त इतने सारे काम कैसे निपटाती हूँ। आज इमरान ने भी आना था, मुझे जल्दी भी थी, और ऊपर से मेरी सास मुझ पे नजर रखने के लिए आ गई थी। मैंने जिनजादियों को इशारा किया और उन्हें काम समझा दिया। बर्तन धोते वक्त मैंने हंडिया भी चूल्हे पे चढ़ाई और खुद जिनजादियों के साथ मिलकर बर्तन धोने लग गई। मैंने जिस कदर तेजी से काम निपटाए, सास का हैरान होना बनता भी था। पहले तो वो काफी देर खामोश रही, फिर बोली कि आजकल तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है कि सारे काम भी कर लेती है और अब तो मुझे जवाब भी नहीं देती। मैंने उन्हें पूरे एतमाद से जवाब दिया कि अम्मा, अल्लाह ने मेरी मदद की है, वही मेरे लिए मददगार भेजता है। मैंने ढके छुपे लफ्जों में बात कह दी थी, लेकिन मुझे अंदाजा था कि वो इतनी आसानी से ये बात हजम करने वाली नहीं है। और ऐसा ही हुआ था। जब इमरान घर आए तो मेरी सास फिर यही किस्सा लेकर बैठ गई कि तेरी बीवी तो बहुत फुर्तीली हो गई है, मिनटों में काम निपटा देती है, नमाजें पढ़ती रहती है और पता नहीं कौन कौन से दम दुरूद करती है। अब इमरान बोले थे, अच्छा नहीं है अम्मा कि बेड पर नहीं बैठी, घर संभाला हुआ है, सारे काम कर देती है। अब तो तुम खुदा का कुछ खौफ कर लो, थोड़ा सा आराम उस गरीब को भी दे दो, आखिर को ये तुम्हारी ही नस्ल बढ़ाने जा रही है। इमरान के मुंह से ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा था। मुझे अंदाजा था कि इमरान और उनके घर वालों को पहली औलाद बेटा ही चाहिए, लेकिन ये एक नई टेंशन बन गई थी कि अगर बेटी हुई तो न जाने सब मुझसे कैसा सलूक करेंगे। दिन बस ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी सास ने मुझे किचन में बैठे हुए देख लिया। तब दोनों जिनजादियां मेरे हिस्से के बर्तन धोने में लगी थीं। मेरी सास को तो समझ नहीं आई कि वो अपना गुस्सा कैसे निकाले। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे गालियां देना शुरू कर दी और फिर वो बेलन पकड़कर मुझे मारने भागी। मैं इस हालत में भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए वहीं खड़े होकर मार खाना बेहतर समझा, इससे पहले कि मेरी सास मुझे मारती।
کچن کے سب برتن ہلنے لگے، دروازہ کھلنے اور بند ہونے لگا۔ ایسا لگا کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ میری ساس ڈر کے مارے اندر کمرے کی طرف بھاگی تاکہ میری نند اور اس کی بیٹی کو بچا سکے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ زلزلہ تھا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ جن زادیوں نے میری ساس کو ڈرانے اور کچن سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، اس دن تو مجھے دونوں جن زادیوں نے بچا لیا، لیکن یہ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں تھا۔ میں اس حوالے سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے عمران سے بات کی کہ ایسے اماں نے مجھے آگے بڑھ کر مارنے کی کوشش کی ہے، میں بھلا اس حالت میں مار کھا سکتی ہوں کیا؟ انہیں بتانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہت خوش تھے۔ اگر کل والی مار سے مجھے کچھ ہو جاتا تو میں ان کی اولاد کی ذمہ داری کیسے لے سکتی تھی؟ میں نے ان سے کچھ نہیں چھپایا اور جن زادیوں اور ان کے بزرگ باپ کے بارے میں بھی سب کچھ واضح الفاظ میں بتا دیا۔ عمران پہلے تو کافی حیران ہوئے، کیونکہ وہ جنات پر کم ہی یقین رکھتے تھے، لیکن پھر میری وجہ سے انہوں نے اعتبار کر لیا کہ اگر جنات میری مدد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہی بات ہو۔ اس دن کے بعد میری ساس نے میرے کاموں میں دخل دینا چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے آہستہ آہستہ گھر کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ہر روح اپنا رزق لے کر آتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عمران کی تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھ کر گھریلو کام کاج کے لیے ایک عورت کا بندوبست کر دیا۔ میں چونکہ اب اس طرح کام کر بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے انہیں کام والی رکھنے کو کہا تھا، جو انہوں نے حیرت انگیز طور پر میری بات مان لی تھی۔ میری ساس کا رویہ دن بدن مجھ سے اچھا ہو رہا تھا۔ میری شادی کو 4 سال تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اتنے تحمل سے مجھ سے بات نہیں کی تھی، اس لیے میری حیرانی بچا تھی۔ بچے کی پیدائش سے کچھ دن پہلے عمران کراچی سے آ گئے تھے، اور آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا اتنی شدت سے انتظار کیا تھا۔ اللہ نے ایک بار پھر مجھ گنہگار پر اپنا کرم کیا تھا، اور میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تھا۔ عمران اور میری ساس بہت خوش تھے۔ بچے کا نام اس کی دادی نے ہی رکھنے کی درخواست کی تھی۔ عمران نے یہ بات مجھ پر چھوڑ دی کہ ماں کا پہلا حق ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کا نام رکھے، باقی آپ دیکھ لیں۔ پہلے تو میں چپ رہی، پھر میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ جو نام رکھیں گی مجھے قبول ہوگا۔ میں نے آخری بار کوشش کی تھی انہیں عزت دینے کی، اور میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میرے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، اپنے بچے پر میں بالکل بھی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ خاندان کا پہلا پوتا تھا، اس لیے جس دن اس کے بال اتروائے گئے اسی دن عقیقہ بھی کروا دیا گیا۔ پورے خاندان میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ بچے کا نام محمد احمد رکھا گیا، اور میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، جسے میں اپنی زندگی کا خوبصورت ترین دور کہتی ہوں۔ عمران نے احمد کے لیے بہت پیارے پیارے کپڑے، کھلونے، اس کی ضرورت کی تمام چیزیں خریدی تھیں۔ اس کی دادی نے بھی بہت سی چیزیں لی تھیں، جھولا، بچے کے کپڑے، ڈھیر سارے کھلونے۔ دادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا خرید کر اپنے پوتے کے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ میرا پورا خاندان احمد سے ملنے آیا تھا، اور میری امی مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ اللہ نے تمہارے صبر کا پھل دے دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے ابھی تک اپنی اس خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ محمد احمد کے آنے سے گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ اس کی دادی ہر وقت اسے لیے لیے پھرتی اور لاڈ اٹھاتی۔ انہوں نے اس کی مکمل ذمہ داری لے لی تھی۔ مجھے بھی سہولت تھی کہ چلو 24 گھنٹے ماں بچہ سنبھالے تو ویسے ہی تھک جاتی ہے۔ میں آہستہ آہستہ گھرداری کی طرف واپس آنے لگی۔ جب سے کام والی کو رکھا تھا، میری ساس نے کچن اور گھر سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ وہ اب کسی معاملے میں نہیں آتی تھی۔ میں پھر بھی اپنی کوشش کرتی تھی کہ انہیں گھر کے معاملات میں اپنے ساتھ شامل رکھوں، تاکہ وہ گھر سے بالکل ہی بیگانہ نہ ہو جائیں۔ میری نند کو اس کے شوہر اور سسرال والے لینے آئے تھے۔ دونوں خاندان کافی دیر تک بحث میں الجھے رہے۔ میری نند کی بیٹی اپنے باپ اور دادا کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے تو وہیں پر رونا شروع کر دیا۔ 4 سال کا بچہ اتنا سمجھدار تو ہوتا ہی ہے کہ اپنے والدین سمیت گھر والوں کو پہچان سکے۔ اس کی بچی کا بھی یہی معاملہ تھا، نہ ماں کے بغیر گزارا تھا، نہ ہی باپ کے بغیر رہنا چاہتی تھی۔ جس دن سے اس کے گھر والے ہو کر گئے تھے، بچی کا بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج بھی رات دیر تک اس کے رونے کی آوازیں میرے کمرے تک آتی رہی تھیں۔ میں اس کے معاملے میں بولنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں اس کی فطرت سے واقف تھی۔ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ کر میکے نہیں آیا کرتے، ورنہ گھر برباد ہی ہوتے ہیں۔ میں اسے اپنی مثال دینا چاہتی تھی کہ تمہارے سامنے 4 سال سب کچھ برداشت کیا ہے، گالم گلوچ، مار پیٹ تک، لیکن میں یہ سب باتیں اس سے نہیں کر سکی تھی،
क्योंकि मुझ में उससे लड़ाई करने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी मेरे और मेरी सास के ताल्लुकात इतनी मुश्किल से तो बेहतर हुए थे। मैं इसलिए भी डरती थी कि कहीं मैं नंद को समझाने लगूं और हमारे अपने घर का निजाम ही दरहम भरम हो जाए। कुछ दिन मेरी नंद का ये मामला मजीद लटक गया, लेकिन अब बच्ची अपनी माँ से बागी हो रही थी। वो माँ की कोई बात नहीं मानती थी, हर बात में जिद करती, गुस्से से चीजें फेंक देती, खाना पीना कम कर दिया। अब उसकी माँ को फिक्र हुई कि ऐसे तो बच्ची की शख्सियत ही खराब हो जाएगी और अगर खाना पीना छोड़ दिया तो कहीं मुस्तकिल बीमारी न लग जाए। उसे अब सही मानों में परेशानी लाहक हुई और उसने वापस अपने घर जाने के बारे में सोचना शुरू किया। उसकी एक वजह शायद हम घर वाले भी थे, क्योंकि हम 4 लोग अपनी जिंदगी में खुश और मुतमईन भी थे। मैं, इमरान, उनकी अम्मी और हमारा बेटा। मेरी नंद को अब लगने लगा था कि वो कोई फालतू चीज है जो उस घर में मौजूद है। इसलिए उसने अपनी माँ से बात की कि उसे एक मौका दिया जाए अपने घर जाने का और बिगड़े मामलात संवारने का। अम्मी भी दिल से यही चाहती थी कि आलिया अपना घर संभाले और अपनी बच्ची पर तवज्जो दे, इसलिए उन्होंने उसे जाने की इजाजत दे दी। अब घर में मैं, इमरान, उनकी अम्मी और मेरा बेटा अहमद रह रहे थे। मैं अम्मी से वजह पूछना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ है कि उनका रवैया मुझसे तब्दील हो गया है। आज उनका मूड खुशगवार देखकर मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात छेड़ दी थी। अम्मी जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आपका रवैया मुझसे एकदम कैसे तब्दील हो गया है? ऐसा क्या हुआ है कि आपकी जिंदगी ही बदल गई? हाँ बेटी, ये भी एक लंबी कहानी है, बताती हूँ। अहमद को सुला लूं पहले। अम्मी ने अपने पोते के सर पर शफकत से हाथ फेरा और उसे कंधे से लगा लिया। थोड़ी देर लोरी सुनने के बाद अहमद वहीं सो गया तो अम्मी ने उसे झूले में लिटा दिया। अपने पोते को सुकून से सोता हुआ देखकर अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर वो मुझसे मुखातिब हुई थी। फौजिया बेटी, जब मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गई तो मैंने सोचा गरीब फैमिली से है, रूप में रखूंगी तो हमारी खूब खिदमत करेगी। यूं लगता था कि मैंने अपने इकलौते बेटे के लिए मुनासिब रिश्ता ढूंढ लिया है। तुम पढ़ी लिखी भी थी और खूबसूरत भी। जब रिश्ता तय हुआ तो मैंने घर आकर अपनी जिठानी और देवरानी को तुम्हारी तस्वीरें दिखाई। पूरे खानदान में तुम्हारे मुकाबले पर कोई लड़की नहीं थी। मेरी शरीक बरादरी को इसी बात का दुख था कि मैंने खानदान से बाहर रिश्ता क्यों किया है। उन्होंने तुम्हारे खानदान को लेकर बातें बनाई कि एक गरीब खानदान के घर तुमने रिश्ता कर दिया। मैं उस वक्त तो खामोश रही, लेकिन उनकी ये बात मेरे दिल में बैठ गई। फिर मैं जितनी बार भी तुम्हारे घर गई, मैंने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कमतर समझा। मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत खत्म होती गई और मैं न चाहते हुए भी रिवायती सास बन गई, जिसे अपने हाथों से पसंद की गई लड़की में बिला वजह कीड़े निकालने की आदत होती है। तुम्हारे खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक हर काम में मुझे बुराई नजर आने लगी। मुझे लगता था तुमसे बुरी औरत कोई हो ही नहीं सकती, और मैं इस वक्त को रोती थी जब तुमसे अपने इकलौते बेटे का रिश्ता किया। मेरे वो रिश्तेदार जिन्होंने पूरे खानदान में हमेशा बस मेरी और मेरी औलाद की बुराइयां की, मुझे बदनाम करते रहे। उन्हीं रिश्तेदारों के कहने में आकर मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक रवा रखा। फिर जिस दिन तुमने मुझे पहली बार जवाब दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम बुरी नहीं थी। मेरा तुमसे खराब रवैया जरूर तुम्हें बुरा बना देगा, इसलिए मैंने खुद को तब्दील करना शुरू किया। रिवायती सास का जो लबादा मैंने ओढ़ रखा था वो उतार फेंका और तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करना शुरू किया। उन्हीं दिनों तुम्हारे शौहर यानी मेरे बेटे के रवैये में भी तब्दीलियां आना शुरू हुई और फिर अल्लाह ने तुम्हें खुशखबरी भी दे दी। बस ये सब मेरे रवैये में नरमी लाने और एक अच्छा इंसान बनने में मेरी मदद करने के लिए काफी था। मैं अपनी सास की बातें सुनकर मुतमईन हो गई। हम सब बहुत अच्छी और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे थे। बस कभी कभार दिल में ख्याल आता कि ये सब कुछ कहीं ख्वाब तो नहीं, क्योंकि मैंने इन 4 सालों में इतनी तकलीफें देख ली थी कि अब खुशी को दिल से महसूस करना भी मुश्किल ही लगता था। एक दिन वही बुजुर्ग जिन अपनी दोनों जिनसाथियों के साथ मेरे पास आए और मुझे कहा कि बेटी, अब तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल वालों का रवैया बेहतर हो गया है। वैसे भी हमारा कबीला यहाँ से दूर एक इलाके में हिजरत करके जा रहा है, तो हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम्हें अपना घर खुद चलाना पड़ेगा। और आखिरी एक बात कि तुम्हारे शौहर का दिमाग अब दुरुस्त है या नहीं, उसे सीधा करने के लिए बहुत जतन करना पड़े थे हमें। बुजुर्ग जिन ने कहा तो मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी कि इमरान को राह रास्त पर लाने के लिए बुजुर्ग जिन ने कैसे मदद की थी। तब वो बोले, बेटी, तुम्हारा शौहर अच्छा इंसान था, बस उसकी सोहबत बुरी थी।
कराची में उसके जानने वाले लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बस दोस्तों के साथ शुक्र लगाने को जिंदगी समझ रखा था। इसीलिए ये सारा गुरु पूरी रात आवारागर्दी करता, चैलेंज के नाम पर लोगों के मोबाइल और पर्स छीनकर भाग जाते थे। और इन सब कामों में तुम्हारा शौहर सरे फहरिस्त था, जिसे ये भी परवाह थी कि उसके साथ किसी की जिंदगी वाबस्ता है। बस इसीलिए उसे सीधा करना जरूरी हो गया था। अब अगर वो खुद बताए कि उसके साथ क्या हुआ था तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम बताएंगे तो कहीं तुम बुरा ना मान जाओ कि मेरे शौहर के साथ ऐसा सलूक किया। ये कहते हुए बुजुर्ग जिन हल्का सा मुस्कुराए थे। मुझे थोड़ी बहुत समझ आ गई थी कि उन्होंने क्या किया होगा, लेकिन तफसील में इमरान से ही जानना चाहती थी। इसलिए बुजुर्ग जिन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर में मेरे लिए आसानियां पैदा की और मुझे मुश्किल वक्त से निकाला। आपने और आपकी बेटियों ने मुझे जिंदगी के तन्हा दौर में सहारा दिया और मेरे लिए उम्मीद की किरण साबित हुए। बुजुर्ग जिन ने मुझसे इजाजत ली और रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद मैंने नवाफिल अदा किए और अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने मुझे अंधेरों से निकालकर रोशनी अता की। अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि कैसे माँ के घर जिंदगी गुजारी और शादी के बाद कैसे हालात रहे। उन्हीं सोचों में गुम थी कि आग लग गई। न जाने कितने ही घंटे बेसुध सोती रही। जब आंख खुली तो मेरे पहलू में अहमद नहीं था। घबरा कर उठी, सारे घर में देखा, ना तो अम्मी नजर आई ना ही अहमद। दिल में हजारों वसवसे आने लगे, तरह तरह के ख्याल ने जकड़ लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है। कई घंटे ऐसे ही गुजर गए। अचानक घर का दरवाजा खुला तो सामने अहमद, उसके दादू और इमरान खड़े थे। मैं रोते हुए अम्मी के गले लगी और उनसे पूछा कि वो अहमद को कहाँ लेकर गई थी। तो अम्मी कहने लगी थी कि तुम सोई हुई थी। इमरान कराची से आया तो हम सब मिलकर आलिया के घर चले गए। वो अपने घर माशाल्लाह बहुत खुश थी। उसके सास ससुर ने हमारी बहुत आवभगत की और खूब गपशप की। बातों में पता ही नहीं चला कि इतनी देर हो गई। बस ये सारी बात थी। तुम खामोखा परेशान हो रही थी। रात का खाना मैं तो नहीं खाऊंगी, तुम अपने और इमरान के लिए बना लो। इमरान अहमद के साथ खेल रहे थे। मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। अम्मी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। मैं खाना लेकर लाउंज में आ गई और इमरान के पास बैठ गई। वो खाना खाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? इमरान कहने लगे, हाँ जरूर पूछो, ऐसी क्या बात है कि इजाजत लेनी पड़ रही है? मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था आपकी लाइफ में कि आप मुकम्मल बदल गए? तो वो कहने लगे, बात थोड़ी तवील है और अजीब भी, शायद तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन मैं बहुत गैर जिम्मेदार और अय्याश किस्म का इंसान था। दोस्तों की महफिलें सजाए हर बात को शुगल में उड़ा देने वाला, जिसके नजदीक जिंदगी बस यही मौज मस्ती और हंसी मजाक का नाम थी। मेरी तबीयत में संजीदगी बिल्कुल भी न थी। शादी के बाद भी मैं ऐसा ही रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी काया ही पलट गई। मैं शौकिया मोबाइल छीना करता था। ये हमारी गैंग का मुश्तरका फैसला था। चैलेंज दिए जाते थे, रोजाना की बुनियाद पर चैलेंज दिए जाते थे। ऐसा ही एक चैलेंज उस दिन मुझे दिया गया था। मैंने एक बुजुर्ग आदमी का मोबाइल छीना तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था, जिसने एक लम्हे के लिए मेरे हवास गुम कर दिए थे। जब थोड़े हवास बहाल हुए तो मैंने खुद को उन बुजुर्ग आदमी का पीछा करते हुए देखा। वो भी उस तरह कि मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था। आबादी से कतरे दूर एक दरख्त के नीचे वो बुजुर्ग खड़े हो गए और मुझे मुखातिब किया कि तुझे इल्म भी है कि तेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? तू जिंदगी को खेल तमाशों में गुजार रहा है। एक नेक औरत जो तेरे नाम से जुड़ी है, उसका क्या कसूर है जो उस पर जिंदगी तंग कर रखी है तुमने? फर्ज ये कि उस बुजुर्ग ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। पूरी जिंदगी मुझे किसी ने ऐसे नहीं समझाया था। जिंदगी जीने का ये करीना पहली बार समझ में आया था। इस वाकये के बाद मैं जब कराची से आया और घर के हालात देखे, अम्मी का तुम्हारे साथ सलूक देखा तो और भी तकलीफ हुई कि मेरी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की सजा तुम्हें मिल रही है। बस उस दिन के बाद मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हें कोई तकलीफ ना दूं। फिर अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। तब से अब तक मुझसे जिस हद तक मुमकिन हो मैं तुम्हारे सुकून के लिए कोशिश करता हूँ। मेरा रब गवाह है कि मैं बदतयानत नहीं हूँ फौजिया। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और मुतमईन हूँ। अल्लाह ने मुझ जैसे गुनहगार को इतनी अच्छी बीवी से नवाज दिया। ये कहते हुए वो मुस्कुराए थे और अपने शौहर की मुस्कुराहट के साथ मेरी मुस्कुराहट भी शामिल हो गई थी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।